हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस को। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, उसका जनरल इंट्रोडक्शन के एंडोक्राइन सिस्टम में अपन लोगों को पढ़ना क्या क्या है। आज हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस को। सबसे पहले अपन डायबिटीज़ मेलाइटस की डिजीज से स्टार्ट करते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस किससे रिलेटेड डिजीज होती है? ये पेंक्रियाज से रिलेटेड डिजीज होती है, क्योंकि हमें पता है डायबिटीज मेलाइटस किस हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है? इंसुलिन हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से होती है। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है? पेंक्रियाज से सीक्रेट होता है। पेंक्रियाज लोकेटेड कहाँ पर होता है? अपने एब्डोमिन में। जो ड्यूडेनम और स्टमक होते हैं, जैसे ये अपना एब्डोमिन का स्टमक हो गया और ये ड्यूडेनम हो गया, तो ये ड्यूडेनम और स्टमक से बैक साइड में यहाँ पे पेंक्रियाज लोकेटेड होता है। और पेंक्रियाज का टोटल जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर होती है। और जो पेंक्रियाज है इसमें 3 सेल होती है। पेंक्रियाज के लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट्स, इसमें 3 सेल होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। जो डेल्टा सेल होती है वो सोमेटोस्टेटिन का सिक्रेशन करती है, अल्फा सेल ग्लूकागोन का करती है और बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। तो बीटा से जो पेंक्रियाज होते हैं उसकी लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट से जो बीटा सेल का सिक्रेशन जो होता है, बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन या तो कम हो जाता है या फिर इंसुलिन सिक्रेशन तो होता है लेकिन रेस्पॉन्स नहीं कर पाता। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है। तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से क्या हो जाएगी? डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। तो ये तो अपन ने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या है। तो डायबिटीज मेलाइटस इज ए कोरोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कोरोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, इसलिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। कोरोनिक मतलब ऐसे नहीं है एक दिन में अपन को डायबिटीज मेलाइटस हो गया। लंबे टाइम तक जब पेंक्रियाज की सेल जो बीटा सेल जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है उसके थ्रू इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता, तब अपन को डायबिटीज मेलाइटस होती है। डेट अफेक्ट मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, जो मिलियन पीपल्स को अफेक्ट करती है वर्ल्ड में। दिस कॉम्प्लेक्स कंडीशन अकर व्हेन द बॉडी इज अनएबल टू प्रॉपरली रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तो ये कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जो कब अकर हो जाती है? बॉडी इज अनएबल टू प्रॉपरली रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। बॉडी जब प्रॉपरली ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट नहीं कर पाती। अभी मैंने बताया था ना, इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा और ग्लूकोज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि डायबिटीज़ में क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है। लीडिंग टू ए रेंज ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन इज लेफ्ट अंडरस्टैंड अनट्रीटेड। अगर इस कंडीशन को, मतलब शुगर लेवल इंक्रीज हुआ है, अगर अपन इसको अनट्रीटेड रख देते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस? डायबिटीज मेलाइटस क्या है? तो डायबिटीज मेलाइटस जो होती है वो इसकी कंडीशन में क्या होता है? इंसुलिन रेगुलेशन। डायबिटीज इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय द बॉडीज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस और इफेक्टिव यूज इंसुलिन। तो इसमें क्या होता है? इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? जो पेंक्रियाज की लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट्स की बीटा सेल होती है वहाँ से सीक्रेट होता है। अगर उसका सिक्रेशन यानी कि प्रोडक्शन ही कम है एक, तो उस कंडीशन में मतलब डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन इंसुलिन का कम है तो ग्लूकागोन अपने आप ही मेंटेन नहीं होगा, यानी कि ग्लूकोज मेंटेन नहीं होगा। प्रोडक्शन कम है या यहाँ प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका इफेक्टिव यूज नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में भी डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है। ए हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? इंसुलिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद में हाई ब्लड ग्लूकोज, दिस लीड्स टू ए एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज इन दी ब्लड स्ट्रीम। मतलब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, तो अपन को पता है ग्लूकोज ज़्यादा हो गया मतलब डायबिटीज मेलाइटस हो गया। डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में क्या होता है? ग्लूकोज का ही तो लेवल इंक्रीज होता है, तो ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाता है। विच कैन हैव सीरियस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज इफ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड। अगर इसको मैनेज नहीं करते तो सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे डायबिटीज मेलाइटस। मतलब पहली कंडीशन में क्या हो रहा है? इंसुलिन का रेगुलेशन, मतलब इंसुलिन का या तो प्रोडक्शन ही कम हो रहा है या फिर प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन सेल उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी कि रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। दूसरी कंडीशन में क्या होता है? जो ब्लड स्ट्रीम है
उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तीसरी है कोरोनिक कंडीशन। कोरोनिक कंडीशन में डायबिटीज इज ए लाइफ लॉन्ग कंडीशन में हमने पहले ही पढ़ा था। डायबिटीज़ क्या है, कोरोनिक डिजीज़ होती है, मतलब एक दिन में डायबिटीज़ नहीं होती, लंबे टाइम तक जब अपनी अनहेल्थी लाइफस्टाइल होती है, इनएक्टिविटी होती है, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, तो उस वजह से क्या हो जाता है, अपनी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, लाइफ लॉन्ग और कोरोनिक कंडीशन हो जाती है। दैट रिक्वायर ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। इसके लिए क्या हो जाता है, लगातार अपन को मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लगातार ऑनगोइंग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। इसके लिए मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है कि अपन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कौन सी नहीं ले रहे, जैसे इंसुलिन थेरेपी वगैरह की। और लाइफस्टाइल चेंजेस की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और लाइफस्टाइल चेंजेस डिसऑर्डर होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, इसलिए लाइफस्टाइल को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर कैसे होता है, क्योंकि ओबेसिटी इसके लिए क्या होती है, मेन रिस्क फैक्टर होता है। तो ओबेसिटी कब डेवलप होती है, जब अपन अनहेल्थी लाइफस्टाइल करते हैं, यानी कि अनएक्टिविटी, मतलब अपन कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे सिर्फ खाए पिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, अपन ने ओबेसिटी होगी। और ओबेसिटी क्या है, डायबिटीज मेलाइटस के लिए एक रिस्क फैक्टर है। टू मेंटेन हेल्थी ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए अपन को लाइफस्टाइल को हेल्थी रखना चाहिए, जिसकी वजह से अपना ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो सके। ब्लड शुगर लेवल मेंटेन होगा तो डायबिटीज मेलाइटस अपने आप ही क्या हो जाएगी, मेंटेन रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस के टाइप्स कौन कौन से हैं। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इसको इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। और एक आ जाती है जेस्टेशनल डायबिटीज। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज में क्या हो जाता है, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब क्या हुआ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, वेयर द बॉडी अटैक द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल इन द पेंक्रियाज। क्या होता है, पेंक्रियाज से इंसुलिन, पेंक्रियाज के थ्रू इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है। कौन सी सेल्स हैं, पेंक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बीटा सेल है उसको पेंक्रियाज की अदर सेल्स ही उस बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी कि खुद की सेल खुद के ही सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये इसमें क्या होता है, पेंक्रियाज की सेल को, जो बीटा सेल होती है उनसे इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, उसको ही उस पर ही अटैक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन ए कंप्लीट लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। तो अब सेल ही डिस्ट्रॉय होगी तो इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा ही कहाँ से, तो बीटा सेल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है पेंक्रियाज की सेल के द्वारा ही। तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल नष्ट हो गई तो इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। तो आप ये याद रखना, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम्प्लीटली बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। मतलब जो पेंक्रियाज की सेल होती है, वो पेंक्रियाज की जो बीटा सेल होती है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से कम्प्लीटली लैक ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन हो जाता है। ये हुआ टाइप फर्स्ट डायबिटीज। टाइप सेकेंड डायबिटीज में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म वेयर द बॉडी बिकम रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। और ये क्या हो जाती है, मोस्ट कॉमन फॉर्म हो जाती है, बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है और डज नॉट प्रोड्यूस इनफ, ऑफ्टन लिंक्ड टू लाइफस्टाइल फैक्टर लाइक ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी। इसमें क्या होती है, बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाती है, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। मतलब इंसुलिन का जितना प्रोडक्शन होता है उतना अपनी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, बॉडी का उस पर कुछ असर ही नहीं होता, मतलब रेजिस्टेंस हो रही है। और ये किससे रिलेटेड होता है, ये लाइफस्टाइल फैक्टर लाइक ओबेसिटी और इनएक्टिविटी। अगर अपन में ओबेसिटी लगातार डेवलप हो रही है, अपन कुछ वर्क ही नहीं कर रहे, इनएक्टिविटी हो रही है, तो उस कंडीशन में अपन को टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन वो इंसुलिन रेस्पॉन्स नहीं करेगा। मतलब जो मसल्स और इंसुलिन का मतलब काम कहाँ पे होता है, मसल्स में और लीवर में होता है। जो मसल्स और लीवर होते हैं ना, उनके अंदर इस इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है जेस्टाशनल डायबिटीज़, टेम्परेरी हाई ब्लड शुगर लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम जब ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है, विच कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन फॉर बोथ द मदर एंड द बेबी। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन के
कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं मदर में भी और बेबी में भी। कब? जब मदर प्रेग्नेंट होती है तब उसके अंदर अगर शुगर लेवल इंक्रीज हुआ होता है। तो ये क्या हो गए? टाइप्स हो गए डायबिटीज़ के। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। रिस्क फैक्टर मतलब किनको डायबिटीज मेलाइटस होने के चांस ज़्यादा है, और कॉजेज मतलब इसके कॉज क्या है, जेनेटिक। तो एक मिनट, जेनेटिक सर्टेन जेनेटिक फैक्टर कैन इंक्रीज एन इंडिविजुअल रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। मतलब अगर अभी अपन ने जैसे टाइप 2 देखा है तो मदर को है तो उसके बच्चे को भी डायबिटीज होने के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये जेनेटिक हो गया। दूसरा लाइफ स्टाइल फैक्टर, ओबेसिटी, पुअर डाइट एंड फिजिकल इनएक्टिविटी आर मेजर कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। अगर अभी अपन ने देखा था ना, ओबेसिटी हो जाता है, इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी मतलब वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन इंसुलिन रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यानी कि जो मसल्स और अपना लीवर होता है ना वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। तो उस कंडीशन में कौन सी डायबिटीज मेलाइटस डेवलप होती है? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। हमने देखा था टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में तो क्या होता है, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से जो पेनक्रियाज की बीटा सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे कंप्लीट इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, कंप्लीटली इंसुलिन का प्रोडक्शन ब्लॉक हो जाता है। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन उसकी वजह से टाइप 2 जो होती है वो एक्टिविटी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड हो जाता है, मतलब अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो जाता है। उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है ना वो ज़्यादा नहीं होगा और थोड़ा बहुत होगा, और उसके लिए भी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है, यानी कि बॉडी को उस पर कुछ असर ही नहीं पड़ पाता, क्योंकि जो मसल्स और लीवर है उसके अंदर उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होती है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होती है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर सच एज एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन्स और इन्फेक्शन। कुछ टॉक्सिन्स और इन्फेक्शन के लिए एक्सपोजर हो रहा है। मैं पहले तो ये टॉक्सिन्स और एक्सपोजर क्या कर देते हैं, मैं पहले आल्सो इम्पोर्टेंट रोल इन द डायबिटीज। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कुछ टॉक्सिन्स और इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो जाता है, डायबिटीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये रिस्क फैक्टर और कॉजेज थे। अपन देखते हैं सिम्टम एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। रिस्क फैक्टर देख लिया, अब इसके सिम्टम और कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम है और इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो कॉमन सिम्टम मतलब अपन को क्या क्या सिम्टम दिखेंगे, साइन और सिम्टम क्या दिखेंगे। इंक्रीज थ्रिस्ट, मतलब जो कार्डिनल साइन और सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। थ्रस्ट इंक्रीज हो जाएगी, यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उसको बार बार क्या होगी, यूरिनेशन ज़्यादा होगा, तो यूरिनेशन इंक्रीज हो रहा है यानी कि पॉलीयूरिया। अगर यूरिया ज़्यादा है मतलब पॉलीयूरिया, अपन को बार बार टॉयलेट लग रही है तो जो थ्रस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी यानी कि पॉलीडिप्सिया हो जाएगा। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और फैटिग, अपन बार बार थके हुए रहेंगे और अपना क्या हो रहा है, वेट भी बढ़ रहा है तो उसकी वजह से अपन को क्या, भूख ज़्यादा लगेगी, तो इसमें क्या हो जाता है, पॉलीफेजिया की कंडीशन भी डेवलप हो जाएगी। ब्लड विजन, और डायबिटीज में की कंडीशन में हमेशा याद रखना, डायबिटीज मेलाइटस में जो विजन होता है वो ब्लर्ड हो जाता है। स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड ब्रूसेज, अब आपको कोई भी कट हो गया तो वो क्या होगा, स्लो हील होगा, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है और अपन को पता है जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, वुंड हीलिंग को कम कर देता है, क्योंकि वो वुंड को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसकी वजह से जो कट और वुंड है उसकी वो हील स्लो होंगे। तो ये तो क्या हो गए, कॉमन सिम्टम हो गए। अब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग नर्व डैमेज। अब लंबे टाइम तक डायबिटीज मेलाइटस रह रही है यानी कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज रह रहा है और अपन उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नर्व डैमेज हो जाएगी, किडनी से रिलेटेड डिजीज हो जाएगी, क्योंकि किडनी से ग्लूकोज का फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है यानी कि ग्लूकोज बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है यानी कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तो किडनी से रिलेटेड डिजीज हो जाएगी और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो जाएगी और हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि नर्व डैमेज, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो जाएगी लॉन्ग टर्म में। अगर अपन उसको ट्रीट नहीं करेंगे डायबिटीज मेलाइटस को तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगे, नर्व सिस्टम से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। उसके बाद में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो ये कंडीशन क्या होती है,
ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। तो ये भी क्या होता है, इसका कॉम्प्लिकेशन होता है अगर अपन इसको अनट्रीटेड रख देते हैं। कॉज्ड बाई ए सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब इंसुलिन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से ग्लूकोज का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर लगातार ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है, तो सीवियर इंसुलिन डेफिशिएंसी लीडिंग टू द बिल्ड अप ऑफ एसिड कंपाउंड कॉल्ड। तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी क्या हो रही, बहुत कम हो, इंसुलिन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो गई, ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, लीडिंग टू बिल्डिंग अप एसिडिक कंपाउंड कॉल्ड, जिनको कीटोन बॉडीज बोला जाता है। तो इस कंडीशन को कीटोन बॉडीज और एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एसिडिक कंपाउंड, कीटोन बॉडीज क्या होती है, एसिडिक कंपाउंड होती है, तो उनका फॉर्मेशन कब होता है, जब इंसुलिन का सीवियर डेफिशिएंसी हो रही है और ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस बोलते हैं। और ये क्या हो जाती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाता है अगर अपन अर्ली स्टेज में डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट नहीं कर पाते, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। इसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे एसिडिक कंपाउंड कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है, इसको बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कीटोन बॉडीज अपन को पता है अपनी बॉडी में नहीं बननी चाहिए नॉर्मली, लेकिन ये बन जाती है, तो इसकी वजह से ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। उसके बाद में हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया डेंजरसली लो ब्लड शुगर लेवल विच कैन अकर एज ए साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन डायबिटीज मेडिकेशन। तो अपन क्या करते हैं, कुछ डायबिटीज़ की मेडिकेशन लेते हैं, वो क्या कर रही है, साइड इफेक्ट कर रही है, उनको ग्लूकोज का लेवल क्या करना चाहिए, हाइपोग्लाइसीमिया करना चाहिए ब्लड के अंदर। तो डेंजरसली लो ब्लड शुगर लेवल्स विच कैन अकर ए साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन डायबिटीज मेलाइटस, मतलब कुछ डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जो कि क्या हो जाती है, साइड इफेक्ट डेवलप कर देती है। नॉर्मली तो अपन को पता है हाइपोग्लाइसीमिया ही होना चाहिए, ग्लूकोज के अंदर शुगर का लेवल कम होना चाहिए, लेकिन कुछ मेडिकेशंस की वजह से वो क्या कर देती है, साइड इफेक्ट डेवलप कर देती है। अब अपन देखते हैं डायग्नोज फॉर डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस के लिए अपन क्या क्या डायग्नोज कर सकते हैं, मतलब तो सबसे पहले अपन करेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज है, तो अपन ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, मतलब खाना खाने से पहले ब्लड में ग्लूकोज का टेस्ट करेंगे, तो वो कितना होना चाहिए, 160 mg होना चाहिए। और उसके बाद में OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और ये इसका मतलब क्या हो जाता है, अपन 75 ग्राम कुछ मतलब 1 ग्लास जूस दे दिया, मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज से बाहर से कुछ खा के देंगे, तब वो होता है OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसके अंदर जो ग्लूकोज का लेवल हो जाता है वो कितना हो जाता है, 200 mg से ज़्यादा हो जाता है। एंड HbA1c टेस्ट, ग्लाइकोसाइटिक हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे, आर यूज्ड एज डायबिटिक डायग्नोसिस। तो डायबिटीज़ डायग्नोस के लिए ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में भी कौन से करेंगे, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और HbA1c टेस्ट करेंगे। उसके बाद में स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, रेगुलर स्क्रीनिंग करेंगे कि उसका इंसुलिन और ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल तो मेंटेन है ना। स्पेशली फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल, जो हाई रिस्क इंडिविजुअल है कौन से होते हैं, जो ओबेसिटी, अनहेल्थी लाइफस्टाइल और अनएक्टिविटी, फिजिकल अनएक्टिविटी वाले होंगे, तो उनमें अपन क्या करेंगे, रेगुलर स्क्रीनिंग करेंगे। आर क्रूशियल फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। इसकी वजह से अपन को क्या पता चल जाता है, अर्ली डिटेक्ट हो जाता है कि उसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटस है या नहीं है, और उस वजह से अपन लाइफस्टाइल को मॉडिफाई भी कर देते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट भी डेवलप हो जाता है। उसके बाद में ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, हमने बताया था ना, जो डायबिटीज़ मेलाइटस होती है उसके लिए ऑनगोइंग मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस कैन हेल्प पीपुल विथ डायबिटीज़ ट्रैक देयर ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल। तो लगातार अपन को मॉनिटरिंग करनी है कि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन है या नहीं है। तो ये इसके लिए क्या हो जाते हैं, टेस्ट हो जाते हैं। कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे। अब अपना 2 स्लाइड बच रही है तो उनको कंप्लीट कर लेते हैं। मैनेजिंग लाइफस्टाइल चेंजेज एंड मेडिकेशन। अपन मैनेज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं लाइफस्टाइल चेंजेज और मेडिकेशन, क्योंकि अपन को पता है ये क्रोनिक डिजीज होती है जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड होती है।
तो अपन सबसे पहले हेल्थी डाइट देंगे। ईटिंग ए बैलेंस लो कार्बन डाइट, मतलब जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो ग्लूकोज का लेवल अपने आप ही इंक्रीज नहीं होगा, जिसकी वजह से मेंटेन होगा। एम्फेसाइज न्यूट्रिएंट डेंस होल फूड कैन हेल्प मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखने वाले फूड लेंगे, जिसके अंदर अपन को कार्बोहाइड्रेट लो डाइट लेनी। रेगुलर एक्सरसाइज करनी, क्योंकि अनहेल्थी लाइफस्टाइल और इनएक्टिविटी की वजह से ये कंडीशन डेवलप होती है। ओबेसिटी वालों में ज़्यादा होती है। तो अपन क्या करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, जो क्या करेगी, जो अपने अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज है उसके यूजेज को बढ़ाएगी। लगातार मेडिकेशन करेंगे, मेडिकेशंस देंगे, लाइक इंसुलिन का प्रोडक्शन करने वाली सेल को। इंसुलिन एंड अदर डायबिटीज ड्रग्स कैन हेल्प रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन का लेवल जो डिक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज करने वाली मेडिकेशंस देंगे। लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि अपन को पता है ये क्या है, क्रोनिक लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर हो जाता है, तो इसको अपन मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लाइफस्टाइल चेंजेज। प्रिवेंटिंग डायबिटीज मेलाइटस स्ट्रेटेजीज, मतलब डायबिटीज मेलाइटस को प्रिवेंट करने के लिए अपनी क्या स्ट्रेटेजीज होगी। मेंटेन ए हेल्थी वेट, मतलब अपन क्या करेंगे, वेट मेंटेन करेंगे, क्योंकि ओबेसिटी की कंडीशन में क्या होती है, फिजिकल इनएक्टिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है और इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है अपनी मसल्स और लीवर में। तो अपन क्या करेंगे, हेल्थी वेट को मेंटेन रखेंगे। मेंटेन ए हेल्थी बॉडी वेट एंड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। एडॉप्ट ए बैलेंस डाइट लेंगे, मतलब ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है डाइट में उसको अवॉइड करेंगे। ईटिंग इंगेजिंग ए रेगुलर एक्सरसाइज, अपन रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, जिसकी वजह से अपनी बॉडी को क्या हो जाएगी, एक्टिविटी बढ़ेगी और ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहेगा। तो ये इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसके लिए स्ट्रेटेजीज डेवलप कर देते हैं डायबिटीज़ को मेंटेन करने के लिए। तो इस वीडियो में अपना डायबिटीज़ मेलाइटस कंप्लीट हुआ, टाइप 1 और टाइप 2। तो इसका अगर अपन समरी देखें तो डायबिटीज़ मेलाइटस किससे रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है, ये पेंक्रियाज से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है। मतलब जो पेंक्रियाज की बीटा सेल है इंसुलिन का प्रोडक्शन करने वाली, वो टाइप 1 में तो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब टाइप 1 क्या हो गया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा, तो कम्प्लीटली जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। टाइप 2 में क्या हो जाता है, टाइप 2 में इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन बहुत कम होगा और उसके लिए भी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि लीवर और मसल्स में इसके लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। और टाइप 1 ऑटो इम्यून होता है, टाइप 2 वाले क्या हो जाते हैं, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये अपना डायबिटीज़ मेलाइटस आज की वीडियो में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन एंडोक्राइन सिस्टम की नेक्स्ट डिसऑर्डर को देखेंगे। थैंक यू।